इनमें संस्कार अच्छे पड़ रहे हैं ना। कथा समर्थ गुरु रामदास के उपदेश ने ही तो छत्रपति शिवा को हिंदू धर्मोद्धारक शिवा बनाया। क्यों बनाया कि नहीं बनाया? उपदेश ने ही बनाया था। तो उपदेश में बड़ी ताकत होती है साहब। उपदेश हृदय परिवर्तन करता है, जीवन को बदलने की कोशिश करता है। आइए सुनिए, लक्ष्मण जी ने कहा कि अब मेरी समझ में आ गया कि मैं सोऊंगा नहीं, लेकिन जो अयोध्यावासी भगवान राम से दूर हो गए थे, बेचारे सो गए थे, भरत ने जगाया। भरत हैं संत। और इतना ही नहीं, ये अयोध्यावासी तो सोए नहीं थे साहब, डूबने जा रहे थे। ये डूब रहे थे। जब जागे तो ऐसी नौबत आ गई कि डूबने वाले थे सब, लेकिन इन डूबते हुए अयोध्यावासियों को भरत जी ने बचाया। आपको उसका प्रमाण चाहिए कि डूबते हुए अयोध्यावासियों को भरत ने बचाया है। इसका क्या प्रमाण है? तुम इसका प्रमाण दे रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है, मानस का, रामचरितमानस का प्रमाण है। भरत जी महाराज अयोध्या में आए, प्रतिकूल वातावरण है। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुन सुन हो भरत उरसूला। अरे बड़ा कष्ट है, ये क्या सुन रहा हूं? प्रतिकूल आवाज। खरसियार बोले प्रतिकूला, कोई विशेष अनहोनी घटना घट गई है। और अनहोनी घटना घटी गई थी, दशरथ जी की मृत्यु हो गई। जब भरत जी पहुंचे तो भरत जी को दशरथ जी महाराज बोलो जीवित मिले क्या? नहीं नहीं। भरत जी ने तो तेल की नाव में डूबा हुआ शव अपने पिता का देखा। तेल में डूबे हुए थे, नाव में जो तेल भरा था वो तेल के अंदर महाराज डूबे हुए थे। नाव रखी है, तेल उसमें भरा है, महाराज का शव पड़ा हुआ है, तेल में डूबे हुए। भरत जी ने कहा अरे ये पिताजी की दशा, तो भैया कहां है? पता चला कि वो तो अयोध्या छोड़ के चले गए। उन्हीं के वियोग में महाराज का प्राण निकला। अच्छा, लक्ष्मण भैया कहां हैं? कहा वो राम जी के साथ ही चले गए। अच्छा, भरत जी कहते हैं आए धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। इस दुनिया में अभागा तो भरत है, यदि कोई भाग्यवान है, कोई बड़भागी है तो वो लक्ष्मण है। क्योंकि जीवन लाभ, ये कौन बोल रहा है अयोध्या में? जल्दी बोलो। भरत जी बोल रहे। जीवन लाभ लखन भल पावा, और सब तजी राम चरण मन लावा। और दुनिया वालों, ये भरत तो मोह समान को पाप निवासु, और जहीं लग सी राम बनवासु। ये भरत पाप का निवास है, प्रवास नहीं। प्रवास मानी होता है अस्थाई, और निवास मानी होता है स्थाई। क्यों भैया? प्रवास अस्थाई व्यवस्था और निवास स्थाई। निवासु पाप का घर, और ये जिंदगी भर पापी रहेगा भरत। क्योंकि जब जब दुनिया याद करेगी कि राम का वनवास हुआ था तो भरत का नाम पहले आएगा कि इसके कारण हुआ था।
मोह समान को पाप निवासु, निवासु शब्द आया है। मोह समान को पाप निवासु, और जहीं लग सिए राम बनवासु। मेरे कारण ही बनवास हुआ है। वशिष्ठ जी ने कहा रुको भरत, अधीर मत हो, अधीर मत हो, रुकोगे, धैर्य धारण करो। अगर तुम मुझे गुरु मानते हो, मेरे प्रति तुम्हारा समर्पण है, तो ऐसी स्थिति में जब शिष्य अधीर होता है तो उसको धैर्य गुरु की वाणी ही दिलाती है। क्यों भाई? किसकी वाणी? गुरु की वाणी। तुम अधीर हो गए हो, मैं गुरु की भूमिका में खड़ा हूं, मैं तुम्हें धैर्य बंधा रहा हूं। मेरी वाणी सुनो, मेरी वाणी अयोध्या को भी धैर्य बंधाएगी और तुम्हें भी धैर्य बंधाएगी। भरत जी ने हाथ जोड़े, कहिए गुरुदेव, ध्यान से सुनना, जो मैं बोलूं उसको ध्यान से सुनना। हाँ सुनूंगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, करहु राज परिहरहु गलानी, करहु राज परिहरहु गलानी, और मानहु मोर बचन हित जानी। गिलानी का त्याग करो, अयोध्या के सिंहासन पर बैठो। ये मैं बोल रहा हूं, गुरु की हैसियत से बोल रहा हूं, सिंहासन पर बैठो। भरत जी ने कहा, गुरुदेव सिंहासन पर कब तक बैठूं? उसकी कोई अवधि है? गुरु जी ने कहा 14 साल की अवधि है। भरत जी ने कहा 14 साल बाद क्या होगा? वशिष्ठ जी बोले 14 साल बाद सौंपिए राज राम के आए, और सेवा करहु सने सुहाए। 14 साल बाद जब राम जी लौट के आ जाए तो राम का राज राम को सौंप देना, तुम सेवक बनकर के सेवा करना। यही निर्णय है मेरा। अयोध्या तभी बच सकती है, अधीर मत हो। भरत जी ने कहा, आपके हृदय में संवेदना है, क्या आपने मां कौशल्या की ओर देखा कि उनकी मनोदशा क्या है? जिसका बेटा 14 साल के लिए वन चला गया हो, और पति सदा सदा के लिए दुनिया से चला गया हो, और इस कंडीशन में आप राज्य सिंहासन पर बैठने की बात कर रहे हैं। क्या मां के हृदय के मर्म को समझना आवश्यक नहीं है? मां के हृदय में कौन सा मर्म छिपा हुआ है? मां क्या सोच रही है? मां किस कल्पना में खोई हुई है? क्या आपने इस पर विचार किया? इस समय मां, पति चला गया है दुनिया से, लौट के नहीं आएगा, लेकिन पुत्र के चिंतन में बैठी है कि मेरा पुत्र 14 साल बाद आएगा। पति तो कभी मिलेगा ही नहीं, लेकिन पुत्र मिलेगा तो 14 साल बाद मिलेगा। लेकिन वो भी पुत्र गया है तो देखा था कि रथ में बैठ के जा रहा है, लेकिन जब उसका प्रधानमंत्री सुमंत ने फोटो खींच करके दिखाया अयोध्या में, तो अयोध्यावासी रो पड़े थे। जब सुमंत जी ने बयान दिया था, जब लौट करके सुमंत जी आए और सुमंत जी ने जब वो बयान अपना सुनाया, तो ईमानदारी से बताओ, रथ का त्याग जब भगवान ने किया तो पद नहीं त्राण शीश नहीं छाया। भगवान के चरण में पद त्राण नहीं है और मस्तक पर छाया नहीं थी।
याद रखना। और ऋतु ग्रीष्म काल, जिस समय गंगा के तट पर, श्रृंगेरपुर में गंगा के तट पर प्रधानमंत्री सुमंत को भगवान राम ने वापस किया। रथ हाकेऊ है राम तन, हेर हेर ही नाए, कहू निषाद विषाद बस धुने शीस पछुताए। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पित जी है कैसे। और बरवस राम सुमंत पठाए, जबरदस्ती सुमंत जी को भेजा, लेकिन सुमंत जी ने जाते जाते फोटो खींच लिया था। बोलो फोटो खींचा कि नहीं खींचा। तपती हुई धूप में, वृक्ष की छाया में भगवान नहीं खड़े थे, तपती हुई धूप में भगवान खड़े थे। किशोरी जी के मुखमंडल पर पसीने की बूंदें थी, भगवान के मुखमंडल पर पसीने की बूंदें थी। सुकुमार स्वरूप लक्ष्मण का पसीने के वह बिंदु झलक रहे थे। और जिस समय सुमंत जी रोते रोते वापस गए, तो सुमंत जी ने इस बात को सुनाया, बताया। और तमसा नदी के तट पर भगवान ने जिस स्थिति में विश्राम किया था, याद रखना, कोई बिस्तर नहीं था, कोई सेज नहीं थी वहां प्यारे। तमसा नदी के तट पर जब प्रधानमंत्री सुमंत ने सोता हुआ देखा था, तो वहां कोई सैया नहीं थी, सेज नहीं थी। वो धूल कण में ही भगवान ने रात्रि बिताई। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा। उस कठोर कंटका कीर्ण मार्ग पर श्री किशोरी जी के चरण जैसे ही पड़े, गंगा के किनारे प्यारे कांटे चुभ गए, सीता जी के चीख निकल पड़ी और सुमंत रोकर के पछाड़ खा के गिर गया। क्या वो फोटो नहीं खींची होगी सुमंत ने, सोचो जरा, बोलो। याद रखना, भरत जी कहते हैं कि मैं देख रहा हूं इस चित्र को, इस चित्र को देख रहा हूं। आप मुझे सिंहासन पर बैठने की बात कर रहे हैं, क्या इस कंडीशन पर विचार नहीं कर रही होगी मां कौशल्या? आपने बिना सोचे समझे ही कह दिया गुरुदेव कि करहु राज पर हरहु गलानी, मानव मोर बचन हित जानी। भरत जी से वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत अधीर मत हो, अभी भी अधीर होने की जरूरत नहीं। कौशल्या सामने बैठी है, कौशल्या बोलो, अपने हृदय के विचार प्रकट करो। कौशल्या जी की बोलने की हिम्मत नहीं है। क्यों, भरत चरित्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन सा चरित्र हो रहा है? भरत चरित्र हो रहा है। और ये बहुत मर्म स्पर्शी भरत चरित्र है, साधारण नहीं है ये भरत चरित्र। आज तुम लोगों ने हमें रुला दिया है। भरत चरित्र कहेंगे प्यारे तो आंसू रुकेंगे कैसे? क्या रुक सकते हैं आंसू? बोलो। कौशल्या जी से कहा कि तुम अपना बयान व्यक्त करो। मैंने जो भरत को आदेश दिया है, मैंने जो भरत को अपने विचार दिए हैं, जो अयोध्या के लिए समाधान दिया है, क्या तुम सहमत हो इसमें? बोलो कौशल्या। बोलने की हिम्मत नहीं कौशल्या जी की, लेकिन कौशल्या धर धीरज, उस समय धैर्य धारण करके बोली। बोलने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो बोलना तो पड़ेगा ही। भरत से कहा, इधर आओ भरत, मेरी गोद में बैठो। कौशल्या जी ने भरत जी को अपनी गोद में बिठा लिया। माता भरत गोद बैठाए,
वचन उचारे। भरत जी के जो आंसू निकल रहे थे, कौशल्या माता ने अपने आंचल से भरत के आंसुओं को पोंछा। बोलो ये वात्सल्य है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, है? ये आज की कोई नारी होती तो देखती नहीं साहब, आंख भर के नहीं देखती कि ये आ गया केकई का बेटा, जिसके षड्यंत्र से ही ये सब हुआ है। मेरे बेटे को 14 साल का वनवास मिला है। आज की कोई नारी होती तो याद रखना, वो कभी भी इस परिस्थिति में स्वीकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि कंडीशन है ऐसी, अति व्यथित है। पति भी गया और पुत्र 14 साल के लिए गया, लेकिन वाह माता कौशल्या, मैं कहता हूं रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए, घर घर में रखना रामायण, और घर घर में पाठ होना चाहिए रामायण का। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, समाधान हो जाएगा। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछ मृदु वचन उचारे। गोद में बिठाया और संपूर्ण अयोध्या वासियों के समक्ष अपने आंचल से भरत के आंखों के आंसुओं को पोंछने लगी। अब कहती हैं, बेटा भरत, मैं जो कह रही हूं उसको ध्यान से सुनो। क्या? कौशल्या धर धीरज कहई, पूत पथ गुरु आय सुहई। गुरु जी की आज्ञा पथ है, इसलिए मानना चाहिए बेटा। गुरुदेव भगवान जो कह रहे हैं, मेरा हृदय से समर्थन है, तुम सिंहासन पर बैठो। भरत तुम सिंहासन पर बैठोगे तो मैं यही अनुभव करूंगी कि राम ही बैठा हुआ है सिंहासन पर, मेरा राम सिंहासन पर बैठा हुआ है। मुझे यही अनुभव होगा, तुम सिंहासन पर बैठो। भरत जी ने कहा, माता जी अब मैं आपकी बात मानने को भी तैयार नहीं, आप कुछ भी कहें, मैं आपकी बात नहीं मान रहा। बोले मुझे नरक जाना पड़े मैं नरक जाऊंगा, अगर मुझे नरक जाना पड़े तो मैं नरक जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं आज बात मानने को तैयार नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम मेरी भी बात नहीं मानना चाहते हो, कौशल्या माँ की भी बात नहीं मानना चाहते हो, तुम माँ मानते हो कि नहीं? कौशल्या, मैं बिल्कुल माँ मानता हूँ, मेरी माँ है। मैं सगे सौतेले में भेद नहीं मानता हूँ, वहां भेद नहीं था कि सगा है कि कौन सौतेला है। ये तो तुम लोगों की बुद्धि खराब हो जाती है, हैं? जो सगे सौतेले में भेद मानते हो। ये सब भेदों के कारण ही घर के अंदर 4-4 दीवारें खड़ी हो रही हैं। बोलो हो रही है कि नहीं हो रही हैं? 4-4 दीवारें खड़ी हो रही हैं। मैं जिसके घर में हर साल जाता हूँ, हर साल एक नई दीवार,